बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुंच गए चीन जनाब, इस्तकबाल हो गया वहाँ उनका। और ये ताने दिया करते थे नवाज शरीफ को कि जनाब इस्तकबाल करने कौन आया कौन नहीं आया। अब किन लोगों ने इस्तकबाल किया है इस दौरे से, ये क्या लेके आएंगे। तीसरा दौरा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये चीन का। और फिर जो वफ़द के अरकान हैं, एजेंडा क्या है, क्या कुछ मिलेगा या खाली हाथ ही आएंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर यार एक बड़ी अजीबोगरीब किसी ने इंकशाफ किया है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, कि आम तौर पर ख्याल ये है कि जो खातून अव्वल हैं बुशरा बेगम, उनके साथ इनकी जो मुलाकात है वो कहते हैं 2015 में हुई थी। क्या वाक़तन 2015 से ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था? ये इससे पुराने तलक़ात हैं, इनकी वाकफ़ियत कह लें आप, पुरानी वाकफ़ियत है। और वो इंकशाफ करने वाले साहब कौन हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है होम डिपार्टमेंट को, पंजाब को, कि शहबाज शरीफ की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है या नवाज शरीफ की तरफ से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी जो सेहत के हवाले से, जब मेडिकल रिपोर्ट कह लें आप नवाज शरीफ की, उसकी बुनियाद पे जो बोर्ड बनाया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, वो ज़रा उसका जायज़ा ले रिपोर्ट का कि नवाज शरीफ साहब सेहतमंद हैं या नहीं हैं। इससे पहले उन्होंने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को। ये एक जजमेंट है 16 नवंबर 2019 की, कि जिसमें इजाज़त दी गई थी नवाज शरीफ को बाहर जाने की। और फिर उनकी जो ये इनका शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की यकीन दहानी थी जनाब सेहतमंद होकर वापस आ जाएंगे। अगर 4 हफ्ते के अंदर अंदर आ गए, सेहतमंद हो गए तो इलाज हो गया तो आ जाएंगे, वरना फिर वो कहते हैं कि जनाब जब सेहतमंद होंगे। अदालत ने भी इजाज़त दी, लेकिन वो कहा था कि जनाब आप वक्तन फ़वक्तन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं ना वो सबमिट करवाते रहेंगे। इसमें एक इशू छोटा सा, और उस पर वो अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिख दिया जनाब शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने कल उसका बड़ा जवाब दिया कि जनाब तौहीन अदालत कर रहे हैं आप, ये है। वैसे बात तो दुरुस्त है कि अटॉर्नी जनरल को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स को ख़त लिख के मालूमात उससे तलब करे। ये हुकूमत का काम है, वो हुकूमत को ख़त लिखते। जैसे कि पहले उन्होंने ख़त लिखा था पंजाब हुकूमत को, जनाब इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे बोर्ड से कहें कि चेक करें क्या सूरत हाल है, क्या मामला क्या नहीं है। डायरेक्ट ख़त लिखना जो है वो मेरा ख्याल है कि कानून से मुतजावज़ है, वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। बहरहाल उसका जवाब दे दिया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने। अब उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल एक सही रास्ते पे एक ख़त लिखा है पंजाब हुकूमत को। अच्छा, अब पंजाब हुकूमत का बज़ाहिर इससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर उस जजमेंट को देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें जो जब ये बीमार हुए हैं, और दूसरी इनकी जो रेफरेंस था, अदालत का फ़ैसला था अरशद मलिक वाला, उसमें उन्होंने बेल ली थी कुछ हफ्तों के लिए। और उसके बाद कहा था कि इसकी एक्सटेंशन के लिए आपको पंजाब हुकूमत से रजू करना पड़ेगा। और फिर पंजाब हुकूमत ने उस वक्त फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बाहर चल गए, और पंजाब हुकूमत ने उनकी जो वहाँ से जो रिपोर्टें वगैरह आई थी उन पे एतबार नहीं किया था, और इनकी जो बेल थी वो एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया था। ये सारी अब पंजाब हुकूमत का बज़ाहिर इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये बोर्ड शोर्ड बनाने वाली बात या दूसरी बात जो भी है, मेरे ख्याल में कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी अगर वो बोर्ड बनाते। क्यों बनाएगी बोर्ड? कोई अदालत का हुक्म है? अदालत का हुक्म तो नहीं है। उसके लिए तो आपको अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत में जाएं और जाकर दरख्वास्त दें जनाब वो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, फैक्ट्रियों के दौरे करते फिर रहे हैं, और फिर जाके वहाँ अदालत आर्डर करेगी, जो भी अदालत हुक्म जारी करे कि जनाब उनकी वो जो लैब की रिपोर्ट्स हैं या दूसरे जो है जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भेजें या राय भेजें जो डॉक्टर ने दी है। अब ये कहते हैं ये तो जो डॉक्टर फयाज शवाल हैं उन्होंने तो अपनी एक ओपिनियन है, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त क्यों लिख दिया जनाब कि आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पे बोर्ड से ओपिनियन लें कि ये ठीक। असल में इशू वहीं जाकर रुकना है कि यहाँ से कोई रिपोर्ट अगर आ जाती है पंजाब हुकूमत की, बोर्ड की, तो उसकी बुनियाद पे ये उसको कहेंगे हाई कमीशन को पाकिस्तान के, और उसको हाई कमीशन को ये कहेंगे जनाब जाके चेक करें, नुमाइंदा भेजें। और हुसैन नवाज साहब ने तो ज़ाहिर है वो मेडिकल वायलेशन है अदालती अहकामात की,
और उनके जो वाले साहब यकीन दहानी करवा कर गए हैं कि जनाब फिर वो जो उनका ना सवाल पूछा गया उनसे, पिछले भी लाग में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था उसका, तो फिर वो कहते जाए भाड़ में, यानी अब अगर आएँ तो जाए भाड़ में, हमने कोई नहीं रिपोर्ट देनी। बहरहाल उसमें जो डॉक्टर फयाज़ हैं उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ कि जनाब इस नंबर पे आप रब्ता कर लें, मुझसे पूछ लें, हुकूमत पंजाब भी चाहे तो फ़ोन कर ले जनाब बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल के, जनाब आपने ये ओपिनियन क्यों दिया है। बहरहाल ये अब मुझे लग ये रहा है कानूनी तौर पे कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि लाहौर हाई कोर्ट इसमें कैसे शहबाज शरीफ को जो है वो लाएगी कटहरे में, क्योंकि बाहर से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बीमार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट भी मौजूद है कि वो जनाब सैर सपाटे करते फिर रहे हैं, और सैर सपाटे वाली वीडियो लीक होती हैं, और वो वीडियो कौन बनाता है, ज़ाहिर है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे होंगे ना उस पर, जैसे भी है मामला। अगर हुसैन नवाज साहब जो कहना ना जाएँ भाड़ में, तो भाड़ वाली बात अगर होगी तो फिर चाचा जी थे फंस जाने ने, क्योंकि चाचा जी ने भी लिख के दिया हुआ है एफिडेविट, हमने अपने व्लॉग में वो दिखाया था एफिडेविट जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने भी कहा हुआ है जनाब फैसिलिटेट करेंगे, वो नहीं रोकेंगे अगर नुमाइंदा जाता है हाई कमीशन का या सफारत खाने का। तो ये भाड़ वाली जो बात है ना, ये बस वो ऐसे बस उठ के, ये मैं पहले भी मैंने कहा है कि जनाब ऐसे सहाफ़ियों का सामना करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी सीनियर सहाफ़ियों का, और जो ज़ीरक सहाफ़ी हैं वो कहीं ना कहीं से वो कहना गेड़ा दे के केर ही लेंदे ने, ये गुस्से में एक बात निकलवा ली उनके मुंह से। अब फिर वो अगर जाते हैं और वो मुलाकात करवा देते हैं मालिक से या मालिकीन से, फिर भी वो ये चलेंगे दोबारा उनके बयान का जनाब भाड़ में जाएं, लेकिन वो मुलाकात जनाब अब लम्बे पै गई है। वो जहाँ शहबाज गिल वगैरह जैसे लोग, जैसे फवाद चौधरी या हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, इनको तो मौका चाहिए बात करने का। बहरहाल चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी, अब वज़ीर आज़म साहब चले गए चीन के दौरा पर। अब वो ये 2-3 चीज़ें हैं, एक तो कुछ सी पैक की रिवाइवल टाइप कोई जो एजेंडा है, उसमें सी पैक का वो जो जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी है उसकी मीटिंग शीटिंग बीच में शामिल नहीं है। उसके बगैर सी पैक की रिवाइवल कैसे होगी? सी पैक पे काम है तकरीबन ठप। ये 30 दिसंबर 2021 को एक जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ग्वादर का और सी पैक का, ख़ासतौर पे ये ग्वादर के हवाले से है, वो उसमें चीनी काम भी शामिल है। उनकी जो मीटिंग शीटिंग हुई थी वो बाहर तो यही प्रेस रिलीज एक जारी की गई कि जनाब वो इत्मीनान का इजहार किया गया जो पेशरफ्त हो रही है काम में, लेकिन अंदर खाते से जो रिपोर्टें आई थी वो ये थी कि चीनी नाराज़ हैं, जनाब ये काम जो है ना वो आप ठीक नहीं कर रहे, सारा सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो नए प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी सरदस्त हम उनको शुरू करने के मूड में नहीं है, पहले वाले मुकम्मल कर लेते हैं, बाकी बस रहने दें। अब चीन के दौरे में इनकी ये ख्वाहिश है कि रिवाइवल ऑफ सी पैक के हवाले से कुछ बात हो जाए और सी पैक से जुड़े हुए जो मंसूबे हैं वो कुछ शुरू कर लिए जाएं, या कोई नए पैकेज आ जाएं जिनके ज़रिए चंद अरब डॉलर कोई आ जाएं, 2-3 अरब डॉलर। तो वो इतलात यही है कि वो कहते हैं जनाब हम डायरेक्ट आपको कुछ नहीं देंगे, वो हमारी कंपनियाँ जो हैं वो करेंगी, लेकिन हुकूमत के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करेंगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ज़ाहिर है वज़ीर उसी हिसाब से जाने हैं जिस हिसाब से वहाँ मीटिंग्स होनी है, तो वो मीटिंग्स में उस तरह की मीटिंग जो है एजेंडे पे मुझे नज़र नहीं आ रही कि उस सतह पे मीटिंग हो जो सी पैक की रिवाइवल के हवाले से या नए पैकेजेस सी पैक से जुड़े हुए उस हवाले से। लेकिन वो कुछ कहते हैं कि वो एक कोई इमदादी पैकेज और फाइबर ऑप्टिक की बात हो रही है वहाँ कोई, और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ जो हैं ना उन पे मेरा ख्याल ये बात ज़्यादा होगी। और उसमें एजेंडे में सरदस्त तो कश्मीर का जिक्र नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक जो इश्यूज़ हैं उनमें ज़ैली तौर पे उसको ज़ाहिर शामिल किया जा सकता है वहाँ जब बात होगी। अच्छा, जो वफद गया है ना इसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर उन्होंने जाना ही था, और फवाद चौधरी साहब इत्तेहाद के हवाले से हैं, इनका कोई उन मामला से लेना देना नहीं होगा। जो मैंने कहा स्ट्रेटजिक या सी पैक या इमदादी पैकेज जो हैं उनसे इनका कुछ, शौकत तरीन साहब उनका जाना बनता है, ठीक है। और मुशीर वज़ीर तजारत जो हैं रज़ाक दाऊद साहब वो भी अपने चक्रों में हैं, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो चीन में कोई पसंदीदा मुशीर नहीं समझे जाते।
क्योंकि सी पैक 3 साल के लिए फ्रीज करने का इन्होंने ये एक मशवरा दिया था वज़ीर आज़म को, वो लीक हो गया था और फिर वो ज़ाहिर है इस पर तफजात का इज़हार भी चीन की तरफ से किया गया था। और मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर साहब हैं, उनका जाना बनता है। और कौमी सलामती स्ट्रेटजिक से जुड़ा हुआ मामला है, ये मईद यूसुफ साहब वो भी गए हैं। और जो सी पैक से मुतल्लिक़ खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं, मावन खसूसी, जो आसम बाजवा साहब के बाद देख रहे हैं सी पैक को, कभी सी पैक में क्या तरक्की है क्या नहीं है ये कभी सुनने में आया हुआ नहीं। और वज़ीर आज़म के हफ्ते को मुलाकात है चीनी वज़ीर आज़म से, और फिर उनकी सदर से भी वो कहते हैं जनाब मुलाकात होगी शायद अतवार को। ये इनका प्लान है। अब देखें, अल्लाह करे कोई अवाम के नाम पे कुछ मिल जाए, ठीक है। और दूसरी जो है, अगर इनको कंपेयर करें, इनका इस्तकबाल किया वहाँ नायब वज़ीर ख़ारजा ने चीनी, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने तो जाना ही था, ज़ाहिर है उनके तो अफसर हैं, उन्होंने जाना ही जाना है। और नवाज शरीफ के जब दौरे पे 2 दौरे 2013 में, उस वक्त पहला दौरा नवाज शरीफ ने पहला किया था 2013 में, और वो जो चीनी वज़ीर आज़म थे उनकी दावत पे ये वहाँ गए थे। पहला दौरा चीन का हुआ था, और उस इनकी हुकूमत बनने से कुछ अर्सा पहले भी इनकी चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, जिसमें बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स और इस तरह की और एटमी प्लांट्स, ये बिजली के, इस हवाले से नवाज शरीफ की उनके साथ पहले ही हुकूमत में आने से पहले ही कुछ मामला जो हैं वो याददाश्त या कह लें उसको मुफाहमती याददाश्त टाइप, वो एक गैर सरकारी वो मामलात को तय पाए थे। और जब ये गए थे तो इनका जो इस्तकबाल किया था वो कोई बीजिंग के वाइस चेयरमैन म्यूनसिपलिटी इस टाइप थे। तो बड़ा जनाब इन्होंने देखो जनाब कौन इस्तकबाल कर ले और थोड़ा कौन इस्तकबाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो दौर तो नहीं कि चून लाई इस्तकबाल करने आ रहा है पाकिस्तान के सरबराह का। बहरहाल वो वहाँ पर, लेकिन हुआ क्या था, पहले दौरे में कोई 8 महदे नवाज शरीफ साहब करने में कामयाब हुए थे। और जो मुफाहमत की याददाश्तें वहाँ ये था कि ये मुफाहमत की याददाश्तें अभी हम UMO जो है वो साइन करेंगे, लेकिन वो उन्होंने फिर महदों में बदल दिए थे उसी वक्त। 21 महदे दूसरे दौरे में, जब ये 2017 में गए हैं बेगम कुलसूम नवाज के साथ, तो उस वक्त 21 महदे उस वक्त हुए, और 2013 में 8 महदे हुए, यानी तकरीबन 29 महदे 2 दौरों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान हुए। सी पैक सू पैक सारे ये वो, अगर ये बुनियाद इसके शुरू में गवादर वगैरह ये वो मामला जो थे ये जरदारी साहब ने भी, और जो थरकोल प्रोजेक्ट वगैरह वो चाइना को उन्होंने इन्वॉल्व किया था इसमें, लेकिन वो पक्का काम जो हुए थे, ठप्पे छप्पे जब लगे थे, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे। और ये नवाज शरीफ का पहला दौरा ही मैंने अर्ज़ किया है चीन का था, और हमारे खान साहब का जो पहला दौरा था वो सऊदी अरब का था, और ये तीसरा दौरा है। 2018 में भी ये गए थे, 2019 में भी गए थे, और अब फिर ये जा रहे हैं। और वजह यही है कि पैसा नहीं है का भाई जी मार के लुट गए, ये सारा इशू है। अब आते हैं उस खबर की तरफ कि हमें तो यही पता है ना, जब 2018 में इमरान खान साहब और बुशरा बेगम का निकाह जो है वो मंजर-ए-आम पर आया था, वो बड़ी बातें बनी थी जनाब, बड़े ख्वाब, मानिका जो खावर मानिका के हवाले से जनाब उसने ख्वाब देखा, ये हुआ वो हुआ, जवेद चौधरी ने कालम कटका दिया था। उस वक्त इतना खौफ तो नहीं था, लेकिन खान साहब नाराज़ बड़े होते थे अगर बुशरा बेगम के हवाले से कोई स्कैंडल बनाने की कोशिश करता था या कोई बात करता था। तो खान साहब अब भी माइंड करते हैं इस हवाले से अगर कोई बात होती है। तो उस वक्त ये खबरें वगैरह छपी थी। खावर मानिका ने बड़ी कुर्बानी दी थी, वैसे यार है तो गल छोटी नहीं हैगी इस मुल्क की खातर, ठीक है ना। अगर कोई रूहानी इशारा होया और उन्होंने मुल्क की खातर कुर्बानी दी थी, देखो अब भी राब्ते हैं उनके, वो कहते हैं हमारी हुकूमत है ये, हर जगह कहते हैं। अच्छा खैर, वो कहते थे उस वक्त, कहते 2015 से इनका कोई रूहानी ताल्लुक या जो भी आप कह लें कि राब्ते में खान साहब और वो थे। लेकिन आज वो एक हमारे दोस्त हैं, अहमद हुमायूं उनका नाम है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक दूसरे जर्नलिस्ट हैं ज़हीर बाबर साहब, वो कनाडा में अब चले गए हुए, वहाँ रहते हैं, सेटल हो गए। 1995 में एक किताब लिखी थी, इमरान की कहानी क्रिकेट से शादी तक, ये 1995 में। अच्छा, वो जिक्र कैसे शुरू हुआ इसका? वो जिक्र ये शुरू हुआ कि शहबाज गिल के वो जो उन्होंने कल एक फरमा दिया था
वो डॉक्टरों की रिपोर्ट के हवाले से कि वो डॉक्टर ने लिखा था ना कि जनाब इनका जो लाइफ पार्टनर है उसके जाने के बाद डिप्रेशन में है और उस डिप्रेशन से नहीं निकल रहे, तो शहबाज गिल साहब ने फरमा दिया था कि जनाब डॉक्टरों ने इनडायरेक्टली रिकमेंड किया है नवाज शरीफ को कि आप नवी शादी कर लो, शादी कर लेनी चाहिए। तो अहमद हुमायूं ने कहा यार वो देखा है आपने उसका शहबाज गिल का? मैंने कहा यार देखा तो कहते उसमें आपने किया 20 लाख भी वगैरह को। मैं कहा यार उस पर क्या इस चवल गलते की 20 लाख किया जा सकता, सवाए ये कि उन्होंने दसिया जाए यार अखलाकियात भी ना दी भी चीज़ दुनिया से होंगी है, वो पीटी वाले को होंगी नहीं हैगी। तो वहाँ उन्होंने ये जिक्र छेड़ दिया अहमद हुमायूं साहब ने अपनी किताब का जो 1995 में उन्होंने लिखी थी। तो आपको याद ही होगा कि जो जमाइमा से शादी है वो मई 1995 में नकाशका वगैरह हुआ था इनका। तो वो इमरान की कहानी क्रिकेट से शादी तक, ये 1995 की किताब थी, कुछ 100 सफ़े की 90-100 सफ़े की किताब है उर्दू में। वो 1995 में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली जो कुतुब हैं उनमें उसका शुमार होता है। और वाजिद शमसल हसन उन दिनों यूके के में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, वो कहते हैं 20,000 कापियाँ तो सिर्फ वाजिद शमसल हसन साहब ने ही मंगवाई थी। और वो किताब ऐसी है ख़तरनाक किस्म की कि खान साहब को बिल्कुल उस किताब में जितने भी स्कैंडल्स उनके थे भारतीय अदाकारों के साथ, जीनत अमान के साथ, और फिर तैरियान वाला इशू, उसमें वो कहते हैं कि ना हमें वो पूरी रात इतने बड़े बड़े बंडल हम अपने ज़राए से सोर्सेज से रिपोर्टें हैं, समझा करो ना, रिपोर्टें कितों आती हैं यार, रिपोर्टें वो सारी इकट्ठी करके फिर हमको उनको मुख्तसर करते थे, खुलासा करते थे, फिर वो हम उसको ज़ाहिर है फिर प्रिंट हुआ वो, और वो किताब छपी। वो कहते हैं कि जब ये चौधरी बरादरान को तंग शंग करने का मामला आया था ना, उस वक्त चौधरी ने रब्ता किया मुझसे दोबारा कि वो किताब चाहिए, और ये किसी न किसी अंदाज में बात पहुंचाई गई खान साहब को कि शायद वो किताब प्रिंट करवा के दोबारा ना भेज दे मार्केट में। अहमद हुमायूं साहब को तो कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें किताब छापने में, लेकिन ये कि वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझसे ये मंगवाई थी। और फिर वो कहते हैं MKM वाले भी वो मांग रहे थे किताब। ये उस किताब की मैं बात कर रहा हूँ जो 1995 में छपी थी। खान साहब का पूरा जो भी उनके स्कैंडल्स, अफेयर्स, सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। वो कहते थे कि वो उन्होंने अहमद हुमायूं साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी मैं ऑन रिकॉर्ड और कैमरा भी ये बात कह सकता हूँ कि जिस वक्त हम ये किताब लिख रहे थे उसमें बड़े सारे स्कैंडल्स ही थे, ठीक है ना। वो हवेली से लेके मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली से लेके लंदन तक, और सीता वाइट, जो कुछ भी खान साहब के हवाले से था वो था। वो ये जिक्र हुआ, मैं अभी जिक्र अर्ज कर रहा हूँ कि शहबाज गिल के वो जो उनका बयान है जो उसकी जो उससे ये बात शुरू हुई। उन्होंने कहा जनाब वो जब हम किताब लिख रहे थे तो हमें ऐसे लग रहा था कि खान साहब को दुनिया में एक ही काम के लिए आए हैं और वो वही काम है जो हमने किताब में लिख दिया। स्कैंडल्स वाली बात यार समझ लेना आप खुद ही, ठीक है ना। तो फिर वो कहते हैं कि हमारी एक कोलीग थी खातून, तो उन्होंने तो मुझे उसका नाम बताया लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। अगर अहमद हुमायूं साहब ख़ुद बताना चाहते हैं तो बता दें। वो कहते हैं जनाब जब वो स्कैंडल्स की ज़ाहिर है वो एक अखबार के दफ्तर में एक ऑफिस में बैठ के ये एक उसके बड़े जो थे उस अखबार के उनके दफ्तर में बैठ के ये सारी किताब जो है वो दो बंदे लिख रहे थे, उनको फैसिलिटेट किया होता अखबार ने। तो वो कहते हैं वो हमारी जो खातून सहाफ़ी खातून थी तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं इसमें स्कैंडल शामिल कर रहे हैं। उनका ये कौन सा स्कैंडल है? उनका जी एक और स्कैंडल है, कोई इनके कहीं और भी जो है वो राब्ते शाब्ते हैं, और वो कहती हैं कि मैं एनी शहाद हूँ कि हम किसी के घर में थे, किसी खातून के घर में, खान साहब भी थे वहाँ, और वहाँ खान साहब ने वो राब्ता किया था किसी खातून से। और वो तो खैर लंबी चौड़ी स्टोरी उस वक्त सुना रही थी ना, वो कह रहे हैं, उनका तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं वो नाम मेरे जहन में वो पक्का हो गया। जब वो कहते हैं 2018 में ये नाम मंजर आम पर आया, इलाका भी वही था ना यार, ठीक है ना, फैमिली भी वही थी जो जिक्र उस वक्त हुआ था। वो कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक खातून की बात सुनकर हम वो एक अपनी किताब में उस स्कैंडल को शामिल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको टच नहीं किया। लेकिन जब
ये खान साहब की 2018 वाली शादी और नाम और चीज़ें सामने आई, तो वो कहते हैं मेरा माथा टिंका, मेरे दिमाग में वो कहता है बैठी हुई है चीज़ वो सारी 1995 वाली। तो वो मैंने कहा यार उस वक्त तो जो उम्र है वो तो 9 उम्र होंगी। वो कहते हैं यार 50-40 अपना 47-48 साल 50 साल के करीब उम्र आ, तो उस वक्त 20-22 साल वो उम्र होगी। तो बहरहाल वो कहते हैं ये नहीं हम कहते क्योंकि ऐसा मामला था, लेकिन वो आना जाना तल्लक एक दूसरे के साथ जान पहचान ये उस वक्त से है। ये मुझे अहमद हुमायूं साहब ने बताया है और मुझे उन्होंने इजाज़त दी है कि आप चाहें तो मेरा नाम जो है वो अपने वीलाग में ले सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।